महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन की इज्जत दांव पर है। लोकसभा चुनावों की सीटों को लेकर जबरदस्त गतिरोध कायम है। कम से कम आधा दर्जन सीटों पर पेच फंसा हुआ है। गठबंधन में कांग्रेस ही सबसे बड़ी समस्या बन रही है, तो अपनी क्षमता से ज्यादा सीटों पर दावा ठोक रही है, जिसे न शरद पवार की एनसीपी मानने को राजी है और न ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना। शरद पवार की पार्टी कल अपनी एक अहम बैठक करने वाली है और इस बैठक में कुछ अहम सीटों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सीटों पर दिक्कत एनडीए में भी थी, लेकिन अमित शाह की पहल पर लगभग 99% सीटों पर मामला सुलझा लिया गया है। हालांकि एक अहम बयान अजीत पवार का आया, लेकिन क्या उनका ये फॉर्मूला चलेगा, देखना दिलचस्प होगा। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में पेच फंसा है। सीटों का मामला तनी रस्सी पर कसा है। इंडिया अलायंस किस तरह बीजेपी की महायुति का मुकाबला करेगा, जब हर फैक्शन अपनी जिद पर यूं ही अड़ा रहेगा। कोई एक दूसरे की बात नहीं मानेगा। वो सीटें जिन पर महाअघाड़ी में मामला फंसा है, वो सीटें हैं सांगली, भिवंडी, साउथ सेंट्रल मुंबई, नॉर्थ वेस्ट मुंबई और नॉर्थ ईस्ट मुंबई। सबसे ज्यादा मामला कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना के बीच फंसा हुआ है। सांगली सीट पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपना दावा ठोक रही है और कांग्रेस का कहना है कि ये उसकी परंपरागत सीट है। जबकि पिछली 2 बार से सांगली से बीजेपी के संजय काका पाटिल बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं। सांगली कांग्रेस के पूर्व सीएम बसंतदादा पाटिल की सीट रही है। कांग्रेस इस सीट से उनके पोते विशाल पाटिल को लड़ाना चाहती है। उद्धव की शिवसेना ने रेसलर चंद्रहार पाटिल के नाम की पहले ही घोषणा कर दी, जबकि कांग्रेस ने विशाल पाटिल को प्रचार शुरू करने के आदेश भी दे दिए हैं। दोनों पार्टियों की ओर से तनातनी जमकर जारी है और काउंटर बयानबाजी भी। सुनिए उद्धव ठाकरे के सिपहसालार और कांग्रेस के बड़े नेता बाला साहब थोराट की जबानी टक्कर। हमें तो किसी ने बताना ही, आपको बताया तो मुझे बताइए, किसने फोन करके बताया। कल कोई सीट शेयरिंग की बात नहीं है। हमारे हिसाब से सीट शेयरिंग की चर्चा खत्म हो गई। क्या स्टेटस है सर अभी सांगली? मेरे हिसाब से भिवंडी पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पवार साहब वो लड़ना चाहते हैं और मुझे लगता है कांग्रेस में और एनसीपी में उस बारे में चर्चा नहीं है, अब खत्म हो गई। और सांगली शिवसेना लड़ने जा रही है। सांगली और भिवंडी को लेकर जो विवाद चल रहा था, क्या वो विवाद सुलझ गया है? कांग्रेस क्या उन सीटों पर लड़ना चाहती है? बैठेंगे और उस पर भी डिसीजन होगा। हम आग्रही है, ये सच है। भिवंडी है, सांगली है या नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट है, इसको लेकर आप कोई एकमत क्यों नहीं आए? क्या वो वजह जहाँ के पेश फंसते? थोड़ा सा इलेक्शन का जो कालखंड है, टेन्योर, वो बहुत लंबा है और उसके होने के कारण थोड़ा सा टाइम है हमारे पास डिस्कशन के लिए, चर्चा करने के लिए और वो प्रॉब्लम्स सुलझाने के लिए टाइम है हमारे पास। दरअसल हर जगह मामला कांग्रेस से ही फंसा हुआ है। सांगली के बाद दूसरी सीट है भिवंडी की। एनसीपी इस सीट पर अपना दावा ठोक रही है, जबकि इस सीट पर केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल 2 बार से सांसद हैं। भिवंडी सीट कांग्रेस दयानंद चोरघे के लिए मांग रही है, जबकि शरद पवार की एनसीपी सुरेश बालू मात्रे को टिकट देना चाहती है। एनसीपी का मामला दर्जन भर सीटों से कम का ही है, इसलिए एनसीपी जमकर अपना दावा ठोक रही है। महायुति के गठबंधन का फैसला 28 तारीख को निश्चित होगा, ऐसा मीडिया के माध्यम से हमें समझ में आ रहा है। लेकिन ये फैसला होगा महाराष्ट्र में महायुति की हार का। महाराष्ट्र में महायुति को हराने के लिए महाविकास आघाड़ी सक्षम है। भिवंडी सीट कौन लड़ेगा? हम चाहते हैं कि हम लड़ें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ये प्रमुख मांग है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अगर कोई भिवंडी लोकसभा में सक्षम है तो वह एनसीपी शरद पवार की पार्टी सक्षम है। 2009 में पंजे के निशानी के ऊपर भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने विश्वास रखा, सुरेश टावरे जी को चुन के दिया। लेकिन उसके बाद 2014 और 19 में कांग्रेस को वहाँ पे हार का सामना करना पड़ा। आज भी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं या जो भी वहाँ पे सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री,
वो किसी समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला बैंक के भी चेयरमैन रह चुके हैं और जिला परिषद के भी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया है। तो हमारा पूरा दावा है कि भिवंडी ग्रामीण के इलाके में, चाहे शाहपुर की आदिवासी सीट हो, चाहे मुरबाड की सीट हो, चाहे कल्याण वेस्ट हो या भिवंडी पूर्व पश्चिम हो, यहाँ पे हमारी ताकत ज़्यादा है। हमारी कोशिश है कि वो सीट एनसीपी को मिले। हमारे पास सक्षम कैंडिडेट भी है, वहाँ पे लगने वाला ग्राउंड सपोर्ट भी हमारे पास है। इसलिए हमारी मांग है कि इस पट्टे की एक ठाणे जिले में एक सीट हमको मिलनी चाहिए। आइए अब बात राजधानी मुंबई की कर लेते हैं। मुंबई में उद्धव की शिवसेना 5 सीटों पर लड़ने का दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस आधी सीटों पर यानी 3 सीट पर दावा ठोक रही है। जबकि 2019 का नतीजा कहता है कि मुंबई में शिवसेना और बीजेपी गठबंधन ने सभी 6 सीटें जीत ली थी। मुंबई नॉर्थ सीट पर बीजेपी के गोपाल शेट्टी ने कांग्रेस की उर्मिला मातोंडकर को 4,64,000 वोट से हराया। बीजेपी की पूनम महाजन ने मुंबई नॉर्थ सेंट्रल पर प्रिया दत्त को 1,29,000 से हरा दिया था। मुंबई नॉर्थ ईस्ट की सीट पर बीजेपी के मनोज कोटक ने एनसीपी के उम्मीदवार संजय दिना को 2,26,000 वोटों से हराया। मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट पर शिवसेना के गजानन कीर्तिकर ने कांग्रेस के दिग्गज नेता संजय निरुपम को 2,51,000 वोटों से हराया। मुंबई साउथ सेंटर पर शिवसेना के राहुल रमेश शेवाले ने कांग्रेस के एकनाथ गायकवाड़ को 1,51,000 वोटों से हरा दिया था। मुंबई साउथ सीट से शिवसेना के अरविंद सावंत ने मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा को हरा दिया था। सावंत करीब 1 लाख वोटों से जीते थे। महाराष्ट्र में 48 सीटों में से कांग्रेस कम से कम 18 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कई सीटों पर कांग्रेस ने नाम भी तय कर लिए हैं। कांग्रेस ने महाराष्ट्र की पहली लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। अमरावती से बलवंत वानखेड़े, भंडारा गोंदिया से नाना पटोले, अकोला से अभय पाटिल, सोलापुर से सुशील शिंदे की बेटी प्रणति शिंदे, कोल्हापुर से शिवाजी के वंशज शाहू छत्रपति, पुणे से रविंद्र धांगेकर, नांदेड़ से वसंतराव चौहान, लातूर से डॉक्टर शिवाजी राव कलगे, नंदुरबार से पूर्व मंत्री केसी पाडवी के बेटे गोपाल पाडवी का नाम फाइनल कर दिया गया है। कांग्रेस और उद्धव शिवसेना के साथ फंसे पेच का हल मुंबई में नहीं निकल रहा। इसलिए अब महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे सीधे दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बात करें। जो आदेश दिल्ली से आएगा उसी का पालन होगा। महाराष्ट्र में एमवीए में सीट बंटवारे को लेकर जिन सीटों पर गतिरोध बना हुआ है, उसको लेकर अब महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेताओं ने साफ कह दिया है कि अब ना उद्धव ठाकरे से बात करेंगे, ना शरद पवार से बात करेंगे। जो बात करनी है वो सीधे कांग्रेस के दिल्ली नेताओं से करे। गेंद सीधे दिल्ली के पाली में डाल दी है। वहीं दूसरी तरफ प्रकाश अंबेडकर ने एमवीए को उलझा कर रख दिया है। यही कारण है कि महाराष्ट्र में एमवीए में सीट बंटवारा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यूं तो एनडीए का भी मामला फंसा ही हुआ था, लेकिन अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे के बाद यह माना जा रहा है कि 99% मामला सॉल्व कर लिया गया है। बीजेपी ने अब तक 23 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। फिलहाल बीजेपी की 27 सीटों पर तैयारी पूरी है। अजित पवार के साथ सतारा और परभणी पर बीजेपी से बात फंसी हुई थी। बीजेपी के छत्रपति उदयनराजे भोसले को एनसीपी अपने सिंबल से लड़ने को कह रही है, जबकि वो बीजेपी से लड़ना चाहते हैं। परभणी में भी बीजेपी अपने नेता को एनसीपी से लड़ना चाहती है। राष्ट्रीय समाज पार्टी के महादेव जानकर को परभणी से लड़ाना है या फिर बारामती से, इस पर भी चर्चा जारी है। जबकि अजित पवार का कहना है जो पहले जीता था उसकी दावेदारी पक्की है। इतकं स्वच्छ सांगितलं, 99% आमचा निर्णय झालेला आहे। 100वा टक्का 28 तारखेला संपणार आहे आणि आम्ही आपल्या पुढे येणार आहे। त्यावेळेस भाजप किती, राष्ट्रवादी किती, रासप किती, शिवसेना किती, असे सगळे आपल्याला सांगणार। मला एकनाथराव आणि स्वतः देवेंद्रजी म्हणाले की आपण त्याबद्दलचा जो काही निर्णय आहे तो 28 तारखेला घेऊ।